होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं और दुश्मन दुश्मन के गले मिल जाते हैं। तो क्या किसी और से भी बातचीत हुई? हाँ, आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। क्या देवरान जेठान ने भी रंग खेला? नहीं जी नहीं। देवरान ने जो हरकतें करी हैं, लगता नहीं कि जेठान कभी उससे उबर पाएंगी। तो उनके द्वारा तो होली नहीं खेली गई है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपसे बात करनी है, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं, बिना किसी देरी की वार्तालाप कर ही लेते हैं। तो 2 दिन पहले बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी जब साटा पे जा रही थी, लेकिन एकदम से कल हालात जज्बात तब बिगड़े जब बसंती जी का रोते हुए चिहाड़ते हुए एक वीडियो आया। कुछ ही सेकंड की क्लिप थी। पहले वो क्लिप वीडियो के स्टार्टिंग में यूज़ की गई, फिर एकदम लास्ट में बिजनेस माइंड यूज़ करके बहुत अच्छे से उस पल को भुना गया। और आज फिर से एक वीडियो आई जो कि मात्र 5 मिनट की थी। पूरे गांव के लोगों के साथ खेली अबीर गुलाल वाली होली। मम्मी के चेहरे पर खुशी वापस आई। मम्मी के चेहरे की खुशी तो वैसा हो गई है कि कभी भी चली जाती है, कभी भी आ जाती है, इंस्टेंट। आपने क्रीम बहुत सारी देखी होंगी, इंस्टेंट ग्लो है ना, तो इंस्टेंट खुशी भी मम्मी के चेहरे पे एकदम से आवे है और फिर एकदम से चली जावे है। अब ऐसी चीज़ों को का ही बोलें, पर बोलना तो बनता है। चलो जी, फिर शुरू कर देते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और एक बैठ के चाची मार हैया हैया सिखाए रही थी, पता ही नहीं कहाँ बोल रही थी, वरना स्पिटी तू बहुत अच्छी है, 1 महीना का धैर्य बांध ले, फलाना ढिमकाना। तो मम्मी जी ने देख अपने ऑन कैमरा बच्चों से गुलाल भी लगवाया, इधर इधर इधर। ये पता नहीं कौन मान था। जब मान होता है, फिर जैसे हमारे यहाँ पर अगर होली नहीं मनाई जाती, भले कोई वजह हो, रिश्तेदारी यारी परिवार में कुछ ऐसी असुविधा हो गई हो, तो वो नहीं मनाई जाती है, रंग कलर हर चीज़ से दूर रहा जाता है। लेकिन इनके यहाँ का हमें समझ में नहीं आया। बच्चे भी खेल खाल रहे हैं, भैया गुलाल भी खेल रहे हैं, शाम को होली मिलन समारोह में भी जाके मिल रहे हैं, सब चीज़ हो रही है। लेकिन ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है कि कहाँ चल रहा है। मतलब हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए, और इनको सबको देखकर हमारे ख्यालात बिगड़ गए। पता नहीं यार, देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि या तो तुम मनाओ ना, या तो मनाओ, और नहीं मना रहे हो तो भाई साहब पूरे तरीके से नहीं मनाते हैं, और मना रहे हो तो रोना धोना त्रिया चरित्र का है कर रहे हो कि पूछा है 1 साल तक नहीं हो सकता है, फलान है ढिमकान है। भाई ये बहुत वाहियात प्लानिंग है। मतलब हर चीज़ में तुम्हें सिंपैथी कार्ड खेलना है। सोचा होगा कि चलो होली के बहाने भी सिंपैथी कार्ड खेल लेते हैं, थोड़ा लोगों से बोलेंगे तो लोग फिर ढंडास बंधाएंगे और सिंपैथी वाले व्यूज़ भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि चलो यार बसंती जी को देख लेते हैं, क्योंकि बसंती जी इस समय बहुत दुखी हैं, तो देख लेंगे तो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे जब पैसा बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही लगातार बार बार। एक चीज़ और मुझे बोलना है दोस्तों आप सबसे। ये जो हमारी बसंती जी हैं, बसंती जी की कुछ चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं और एकदम दिखती भी हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। ये बहुत शातिर माइंड की हैं। इनको जैसे सुविधा अनुसार जो चीज़ चाहिए होती है तब दिखाती हैं। अब अगर इन दिनों इनका रोना धोना इमोशनल सीन चल रहा है, तो दादाजी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है। फिर कभी कभी दादाजी एकदम लाइमलाइट में होते हैं, तब बाकी चीज़ें फोकस में नहीं होती हैं। फिर जब बाकी चीज़ें होती हैं तो फिर से दादाजी नहीं होते हैं। जब साटा होता है तो साटा कंटेंट, फिर दादाजी को खाना मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। समझे इस चीज़ को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑन कैमरा बसंती जी गुलाल लगा रही थी कि देखिए हमारा लगाने का तो बिल्कुल भी मना ही नहीं करता है, लेकिन काहे करें, लगाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को ऐसा वापस नहीं भेज सकते हैं। अरे बोल दीजिएगा बच्चों से कि तुम्हारे चाचा का मान वाला दिन है, हम नहीं खेल सकते हैं, बिटिया गोल्डी के साथ खेल लीजिए, गोलू के साथ। मतलब इनका तो अलग ही सीन है। कल किसी ने बहुत सही कमेंट लिखा था कि अगर माँ इस प्रकार से दहाड़े मार के रो रही हो तो बच्चे और इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो वीडियो बनाने में लगे थे। कल वो अपनी छोटी सी क्लिप बनवा के बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हो गई मैडम, क्योंकि जो आप ना दिमाग लगा के काम करते हो, दूसरों को बुद्धू समझते हो, अपने आप को होशियार समझते हो, तो उसमें तुम पकड़े जाते हो। तो वही हुआ कि तुम पकड़े गए, है ना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तुम पकड़े गए भैया। पकड़े गए ना, ऐसी हरकतें ना ही करो कि पकड़े ना जाओ। तुम पकड़े तो गए हो और बहुत अच्छे से पकड़े गए हो। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये कि देखिए दादाजी को सिर्फ एक टीका लगा दिया गया,
दादाजी तो वैसे भी ना खेलेंगे होली, क्योंकि दादाजी चलने फिरने में असमर्थ है। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक टीका से काम बन जाता, दादा को एक टीका भाई लगा देते हैं। कहा इसकी ज़रूरी है भाई, दादा अकेले कब तक इधर उधर टहला करेंगे, बाचा करेंगे, तो लो दादों का लगा दें, दादों का होली हो ही जाए, है ना। लेकिन दादाजी क्या अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे। उधर पोता पोती आए हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है, गुजिया बन रही, बाकी की चीज़ें हो रही, रंगारंग कार्यक्रम बन रहा है, क्या दादाजी अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे होंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों कि उनका मन करता होगा लाला जी की फैमिली से बात करने का? विगत कई दिनों से मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दादाजी, पता नहीं, इनका जब फेस देखो तो ऐसा लगता है कि दादाजी को कुछ सोचते रहते हैं। बाकी क्या सच्चाई है राम जाने। अच्छा, कल गोल्डी बिटिया ने साड़ी पहनी थी, अरे दैया रे दैया, आई थिंक ग्रीन कलर की साड़ी थी, और पहन के मार स्टाइल मार रही थी, हीरोइनी बन रही थी। आज दोस्तों हमने साड़ी पहनी है, 3 थंबनेल हैं, 4, जिसमें दादा को टीका लगा रहा है, अलग से फ़ोटो खींचा गया है, गोल्डी बिटिया टीका लगा रही हैं, सारे बच्चे हैप्पी होली गोल्डी दीदी करने आए हैं। इसके अलावा मम्मी जी के पैर छूते हुए दोनों बच्चों की फ़ोटो है, और मम्मी जी को भी कुछ लोगों ने रंग लगाया, उसका भी थंबनेल है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। गोल्डी दीदी हम लगाएंगे, वो वाला जो क्लिप हमने देखा, अरे दैया गोल्डी दीदी का हो गई, मतलब भाई छोटे छोटे बच्चे। हेलो दोस्तों, गोल्डी दीदी कलर लगा दें, जैसे लग रहा था बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं गोल्डी दीदी, उनको लोग कलर लगाने आए हैं। छोटे छोटे बच्चे खूब तैयार श्यार होके बढ़िया कर रहे थे। बसंती जी, सभी बच्चे आपके घर आए, वो ईश्वर का रूप हैं, आपके जीवन में होली के रंग खुशियाँ लाए। वाह जी वाह। कुछ लोग तो भाई अलग सोचा करते हैं पूरे तरीके से। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जब बसंती जी बाकी लोगों के घर आ रहे थे ना, तो ऐसे ऐसे लगा रही थी बस, मतलब मुंह सिकोड़े हुए, जैसे कि बसंती जी को देखो दुखड़ा बहुत है ना, इसलिए वो किसी तरीके से, देखो अब दुनिया का रस्मों रिवाज है, लोग आ रहे हैं तो लगा दे रहे हैं, और ना चाहते हुए भी बेचारी कितनी बेबस है, अपने गालों में सबसे गुलाल लगवा रहे हैं। हमको देख कर इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि भाई क्या चल रहा है। वैसे दोस्तों अनीता जी का भी वीडियो आ चुका है, सुबह से शाम हो गई, आज तो सब करना ही था। तो अनीता जी का ये जो वीडियो है ना, इसमें खान पान से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सामान बना था, वॉशिंग मशीन में कपड़े लत्ते धोए गए, और कुल मिला के किचन का ज़्यादा है, तो पूरा पूरा काम किया गया है। और इसके रिगार्डिंग ये वीडियो 7 मिनट 22 सेकंड की है। तो यही था, जो भी दिखाना था दिखा दिया गया। अच्छा, आजकल एक लोग और चर्चा में है, हमारी सभा जी, हमारी वो कक्कर मैडम, इब्राहिम कक्कर जी हैं, तो उनकी ननद रानी है ना, इब्राहिम कक्कर जो भी हैं, समझ जाओ मैं दोनों नाम एक साथ क्यों बोल रही हूँ। अरे हमारी भैया दीपिका मैडम, उनकी ननद रानी हैं, तो दीपिका कक्कर बोले ना जी, दीपिका इब्राहिम बोलते हैं। दीपिका इब्राहिम की ननद रानी बीमार हो गई हैं, 10-10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, 15-15, 11-11, हजम नहीं हो पा रहा है क्या? मैडम स्टोरी पोस्ट कर रही हैं, कहाँ? हॉस्पिटल से, वहाँ से स्टोरी लगाई जा रही हैं बीमार होने की। मतलब यार ये लोग तो क्या ही बोले, हर चीज़ को प्यार समझते हैं, वहाँ से भी लगाए लगाए के पैसा कमाए रहे हैं। बस करो, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आजकल तो वैसे भी मैडम इब्राहिम चर्चा में है, अपनी पहली शादी की पहली बेटी को लेकर, और तमाम लोग तो भाई साहब सबूत भी लाए लाए दिखा रहे हैं। अब तो मैडम मान लीजिए कि आप पहले से एक बच्चे की माँ हैं, और वो शादी आपने बहुत पहले करी थी 11 में। सुनने में आया है बेटी एकदम जवान हो चुकी है, 15-18 साल की हो चुकी है ना। तो भाई साहब अब कब तक छुपाएंगी? छुप नहीं पाएगा ये चीज़ें। फिर भी अपनी बेटी को बेटी कहने में शर्म आती है, ऐसे ये इन्फ्लुएंसर हैं, हालांकि इनके व्यूज़ भर भर के आते हैं, और ये लोग इन लाखों में इनके बारे में आ रहे हैं। चाहे इनकी अब मैडम इसलिए ट्रेंडिंग में रहती हैं कि कुछ ना कुछ अपने धर्म को लेकर भी इनका कुछ सीन रहता है। लोग कहते हैं कि आप 2 धर्म के लोग अगर शादी करते हैं तो दोनों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, क्योंकि आप प्यार करते हो, आपने अपने आप को बदलने का थोड़ी ना ठेका दे रखा था। लेकिन ये हमेशा इसीलिए ट्रोल की जाती हैं, अपनी चीज़ों को ये ढंग से नहीं मनाती हैं। जैसे ये दीपिका मैडम का एक वीडियो आया था, तो उसमें थंबनेल में ज़रूर इन्होंने गुलाल रख दिया है, पर पूरी वीडियो में, है ना, वाह जी वाह, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। अच्छा, ये गुलाल भी नहीं है,
ये कुछ इन्होंने कोई डिश बनाई थी रेड कलर की, हमने तो इसको गुलाल समझ लिया भाई साहब। मतलब होली का कुछ भी इन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि ये रमज़ान मना रहे हैं। लेकिन बाकी भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से होली भी मनाई, बहुत अच्छे से रमज़ान भी कर रहे हैं। तो इसलिए दीपिका मैडम इसीलिए हमेशा मतलब ली जाती हैं रडार पे, और फिर से रडार पे रखी गई हैं। बस आप इसी तरीके से चीज़ें करती रहें, लोगों को उल्लू बनाती रहें। लोग अब बनेंगे नहीं, आपको यहाँ पर तौलते रहेंगे। तो है भाई, अब जो है तो है। तो देखिए, बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।